नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 के रियल एस्टेट वीकली राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अब रुक करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का। कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड ने सोमवार को देवनाहल्ली के पास 593 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की योजना बनाई। यह क्षेत्र फॉक्सकॉन हब के पास तेजी से औद्योगिक विकास का केंद्र बन रहा है। इस परियोजना में जमीन मालिकों को नकद मुआवजे की बजाय विकसित भूमि का 50% हिस्सा दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय किसानों ने उपजाऊ जमीन खोने पर चिंता जताई है। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने बुधवार को संपत्तियों पर ब्याज दर 10.7% से घटाकर 8.7% कर दी है। यह कदम राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एसबीआई की दरों से मेल खाने के लिए उठाया गया है। साथ ही ईएमआई पर जुर्माना भी 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता भावना को मजबूत करना और 1748 अनदिकी आवासीय इकाइयों की बिक्री को तेज करना है। अब चलते हैं पंजाब की ओर। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMADA ने गुरुवार को 42 प्रमुख साइटों की ई नीलामी शुरू की, जिनकी कुल कीमत 5460 करोड़ आंकी गई है। यह नीलामी 14 जनवरी से शुरू होगी और 11 फरवरी तक चलेगी। इस पहल का मकसद संपत्ति की कीमतों को संतुलित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निवेशकों को आकर्षित करना है। इसी दिन एक अहम न्यायिक फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि गृह खरीदारों की मेंटेनेंस सोसाइटी और RWA यानी डेवलपर कंपनी की दिवालियापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि ये संस्थाएं केवल सामान्य सुविधाओं के रखरखाव और प्रबंधन के लिए बनाई गई है और इनके पास कानूनी अधिकार नहीं है कि वे दिवालियापन मामलों में भाग लें। अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र पर। नागपुर की संपत्ति बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त उछाल देखा गया। पिछले 9 महीने में 1,25,000 से अधिक भूमि लेन देन दर्ज की गई और लगभग 1,568 करोड़ का स्टैंप शुल्क राजस्व प्राप्त हुआ। यह वृद्धि न्यू नागपुर परियोजना और मेट्रो विस्तार जैसे बुनियादी ढांचा कार्यों से प्रेरित रही। शहरी क्षेत्रों में लेन देन बढ़े, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मूल्यांकन ऊंचा रहा। अब चलते हैं पंजाब के लुधियाना की ओर। लुधियाना नगर निगम ने शुक्रवार को अवैध निर्माण और बकाया भुगतान न करने के कारण 6 व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई आयुक्त के निर्देश पर की गई। इसी बीच आतमनगर के विधायक ने मॉडल टाउन रोड पर दुकानों को हटाने के निगम की टीम को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू करेंगे। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जुड़ी खबर। राज्य सरकार ने गुरुवार को न्यू टाउन क्षेत्र में आवासीय परियोजनाओं के लिए अधिक भूमि आवंटित की। वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 10 बड़े प्लॉट्स की ई नीलामी करेगा, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 4.7 एकड़ है। ये सभी प्लॉट्स एक्शन एरिया में स्थित है और नीलामी अगले महीने आयोजित की जाएगी। और अंत में उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुक्रवार को प्रमुख शहरों में विकास शुल्क को 50% से अधिक बढ़ा दिया। कुछ क्षेत्रों में यह वृद्धि 90% तक दर्ज की गई है। यह कदम निर्माण लागत और महंगाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बढ़ी हुई फीस और शहरी बुनियादी ढांचे में विकास को वित्तीय सहायता मिलेगी। ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की दुनिया से। मिलते हैं अगले सप्ताह रियल एस्टेट वीकली राउंडअप में। तब तक के लिए नमस्कार।